फिर से स्वागत है। अब देखो अपने बॉटनी के क्वेश्चन चल रहे थे। एल्गी के अपने 5 पार्ट हो गए हैं और छठा पार्ट अपना फंजाई का हो गया। अब अपन फंजाई के 7वें पार्ट की बात करेंगे। तो अपन 271 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फंजाई की किस क्लास को लोअर फंजाई कहा जाता है। तो फंजाई की जो मेस्टिगोमाइकोटिना क्लास है उसको लोअर फंजाई कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे, मेस्टिगोमाइकोटिना है लोअर फंजाई हायर फंजाई, तो उसमें आप बताओगे लोअर फंजाई। तो फंजाई की किस क्लास को लोअर फंजाई कहा जाता है, मेस्टिगोमाइकोटिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मोगेमी है। तो प्लाज्मोगेमी क्या होती है, दो प्रोटोप्लास्ट का संयोजन, यानी जीवद्रव्य का संयोजन। दो जीवद्रव्य हैं उनका आपस में जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1979 में फंजाई की क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज्ड किया। तो देखो 1979 में टी.एच. मॉर्गन ने फंजाई की क्लासिफिकेशन को दिया। किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्लास को एंडोपैरासाइट स्लाइम मोड्स कहा जाता है। तो एंडोपैरासाइट स्लाइम मोड्स है वो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज को कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, एंडोपैरासाइट स्लाइम मोड्स कहते हैं प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिप्लॉयड न्यूक्लियस उत्पन्न करने के लिए हैप्लॉयड न्यूक्लियस का संलयन क्या कहलाता है। तो जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस उत्पन्न करने के लिए जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं इनका जो संलयन है वो क्या कहलाएगा, डिप्लोडाइजेशन। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है डिप्लोडाइजेशन क्या है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में राइजोइड्स का फंक्शन है। जो फंजाई कवक है उसमें जो मूलाभास है राइजोइड्स है उसका क्या कार्य है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन करता है, यानी जो पोषण है उसका अवशोषण करते हैं ये राइजोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोमासोम शब्द किसने दिया। तो लोमासोम शब्द है वो मूरे एंड एमसी लियर ने, एमसी मतलब मेक हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मूरे एंड मेक लियर ने लोमासोम शब्द को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी रिंग में स्पोरोफोर्स के फॉर्मेशन का क्या कारण है। तो फेरी रिंग्स में स्पोरोफोर्स है वो करते हैं मैच्योरिटी ऑफ माइसिलियम टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लूकोज पॉलीमर है, यानी ग्लूकोज है वो पॉलीमर है, सब जानते हो, ठीक है। फिर अपन बात करें, काइटिन या काइटोसन पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करते हैं। मतलब जो ये ग्लूकोज पॉलीमर है ये काइटिन और काइटोसन पॉलीमर है उसको क्रॉस लिंक करता है। तो कौन करता है इसको आपस में, ग्लूकान्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्रीकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राथमिक तरीका है, यानी जो एग्रीकस है फंजाई उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसका प्राथमिक जो तरीका है वो क्या है, सोमेटोगेमी, यानी सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनाइटिंग गैमेट मॉर्फोलॉजिकली फीचर में सेम होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब भाई ये आकारिकी में सेम होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल लक्षणों और आकार में होते हैं, यानी जो फिजियोलॉजिकल कार्य की है उन लक्षणों में वो किस टाइप के होते हैं। तो उन लक्षणों में एन आइसोगेमी होते हैं, यानी एसम युग्म की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है। अब देखो आपको मैंने सारी मेथड यहाँ बताई हैं, ठीक है। तो आपको मान लो एक दे के पूछा जा सकता है, तो आप इसमें ध्यान में रखना, फंजाई की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो फर्मेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, स्क्लेरोटिया, ठीक है। तो मान लो आपको एक पूछी जा सकती है कोई भी, जैसे एक ये दे दी, तीन और कोई मिल जाएंगी, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इन सब मेथड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाइमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है, द्विरूपता किस में होती है। तो टेफ्रिना में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परफोरेटेड सेप्टम किस में पाए जाते हैं, यानी छिद्रित जो सेप्टम पट होते हैं वो किस में होते हैं। तो ये होते हैं जियोट्राइकम में। किस में होते हैं, जियोट्राइकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रेमेलेट्स में किस प्रकार के सेप्टम पाए जाते हैं। तो ट्रेमेलेट्स में डोलिपोर सेप्टम पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, डोलिपोर सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई सेल वॉल का मेन स्केलेटन मटेरियल क्या होता है।
तो सब जानते हो फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस वही अपन ने इसमें चेंज की है यहाँ, ठीक है। तो मेन स्केलेटल मटेरियल पूछे वो भी क्या है? काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्मूथ सरफेस युक्त फ्लेजिलम को क्या कहते हैं? तो जो चिकनी सतह युक्त जो फ्लेजिला है कसाबी का, उसको क्या कहेंगे? विप्लेस फ्लेजिला, यानी इसको एक्रोनिमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लेमाइडोस्पोर की स्थिति होती है? तो क्लेमाइडोस्पोर की स्थिति होती है इंटरकैलरी अंतर्वेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? जो फ्लास्क के समान जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको बोलते हैं पिक्निडियम, या फिर ऐसे पूछा जाए पिक्निडियम है तो फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिडिया बनाने वाले हाइफी को क्या कहते हैं? जो कोनिडिया बनाने वाली जो हाइफी है मतलब कवक तंतु है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, बीजाणुधानीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोलियोट्राइकम में मिलने वाली फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? जो कोलियोट्राइकम फंजाई है इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं एशरवुलस, एशरवुलस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्ड मोटाइल गैमेट्स के लयन को क्या कहते हैं? जो नेक्ड मोटाइल मतलब चल युग्मक है उसको बोलते हैं चल युग्मकी मैथुन, ठीक है, मोटाइल गैमेट कॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई में हेटेरोथेलिज्म की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? यानी कवक में जो विषम जालिकता है उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ब्लेक्सले को, ठीक है। हेटेरोथेलिज्म की जो खोज है वो किसने की? ब्लेक्सले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्बुगो में उपस्थित सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? जो एल्बुगो फंजाई है इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं ऊस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काइटिन किसका पॉलीमर है? तो काइटिन है वो किसका पॉलीमर है? ठीक है, ये सब का पीछे भी बढ़ा हुआ है, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काइटिन्स काइटोसन दोनों का निर्माण किससे होता है? तो दोनों का निर्माण है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोनों प्रकार की फ्लेजिला युक्त फंजाई की क्लास हैं? तो दोनों प्रकार की मतलब ओमाइसिटीज की जो है क्लास उसमें दोनों प्रकार के फ्लेजिला हैं वो बनते हैं, यानी विप्लेस और टेंसिल दोनों प्रकार के फ्लेजिला युक्त जो फंजाई की क्लास है वो है ओमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी जो फंजाई की स्टडी है वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी, पीछे पढ़ चुके अपन। और इसका जो साइंटिस्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई की सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो मेनली काइटिन की बनी होती है। इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये इसमें काइटोसन और ग्लूकान्स भी मिलते हैं, ठीक है, काइटिन, काइटोसन, ग्लूकान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवक विज्ञान का लीनियस अथवा वर्गीकृत कवक विज्ञान का जनक है, यानी लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी और सिस्टेमेटिक माइकोलॉजी, यानी फादर ऑफ सिस्टेमेटिक माइकोलॉजी कौन है? तो ये है इलियस फ्राइस, ठीक है, इलियस फ्राइस है। ये क्या है? कवक विज्ञान के लीनियस बोलते हैं इनको, और वर्गीकृत कवक विज्ञान का जनक बोलते हैं, यानी फादर ऑफ सिस्टेमेटिक माइकोलॉजी, ये है इलियस फ्राइस। अपन नेक्स्ट बात करें, ये जो इलियस फ्राइस है इसकी बुक का नाम क्या है? तो इसकी बुक है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी पीछे अपन पढ़ चुके, एच डी बेरी, ठीक है, और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पूछे तो वो भी आप बताओगे एच डी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त फंजाई है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त फंजाई कौन सी है? सबका पढ़ा हुआ है, सेकेरोमाइसिस होती है। फिर अपन बात करें पेनिसिलियम पेटेलम से क्या प्राप्त होता है? तो इनसे जेंटिसाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्लास में सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ा था पेनिसिलियम पेटेलम से क्या प्राप्त होता है? तो जेंटिसाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इथाइल एल्कोहल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल वो किससे प्राप्त किया जाता है? क्लास में चर्चा की, राइजोपस से प्राप्त किया जाता है, यानी राइजोपस है इससे इथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, राइजोपस फंजाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक किससे प्राप्त होती है? तो सेक किससे प्राप्त होती है? राइस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त एंटीबायोटिक है, कब से पढ़ रहे हो इसको? किससे है? पेनिसिलिन से।
सॉरी, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोलीफेरिन किसके विरुद्ध इफेक्टिव है? यानी जो प्रोलीफेरिन है वो किसके विरुद्ध, यानी किसके विरुद्ध है? तो अपन इसमें बात करें, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, इसके विरुद्ध इफेक्टिव है कौन सी? प्रोलीफेरिन। अब क्वेश्चन है वो कैसे भी पूछ सकता है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्वर्टेज किससे प्राप्त होता है? तो इन्वर्टेज जैसे एंजाइम में पढ़ते हो ना, इन्वर्टेज होता है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होता है? तो सेकेरोमाइसिस सिरेविसी से प्राप्त होता है। जो फंजाई है ना, सेकेरोमाइसिस सिरेविसी, इससे प्राप्त होता है इन्वर्टेज। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन किस फंजाई से प्राप्त होता है? तो प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन सबका पढ़ा हुआ, प्लांट हार्मोन में अपन पढ़ते हैं ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, तो ये सारे प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये अब इसमें अपन देखें, जो जिब्रेलिन है वो फंजाई से प्राप्त होता है। तो फंजाई कौन सी है? वो फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी, ठीक है, और फ्यूजेरियम मोनिफोलार्मी, ये नाम मिल सकता है आपको, या फिर जिब्रेला फ्यूजिकोराई भी मिल सकता है। तो जो जिब्रेलिन है वो फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज किससे होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज सबने पढ़ी है, किससे होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। यानी जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंजाई है, इससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू में ये डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो होता है राइजोपस एराइजस से प्राप्त होता है। ये सारी डिजीज हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, कैसे भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीज को खराब करने वाला प्रमुख फंजाई है। तो जो चीज है इसको खराब करने के लिए जियोट्राइकम होता है फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यीस्ट किस में आता है? तो यीस्ट को किस में आएगा? एस्कोमाइसिटीज में आएगा, और यूनिसेलुलर है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइकोराइजा सिम्बायोसिस शो करता है। तो माइकोराइजा सिम्बायोसिस किसके साथ शो करता है? तो फंजाई की रूट, ठीक है, फंजाई की रूट और हायर प्लांट्स की जो रूट है उनका आपस में जो सिम्बायोसिस है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सक्सेनिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो जो सक्सेनिक एसिड है वो प्राप्त होता है राइजोपस फंजाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? ये पेनिसिलिन वाले क्वेश्चन हर टाइप से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब देखो, पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में की गई थी। पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज के लिए किस फंजाई को काम में लिया जाता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज को एस्परजिलस नाइग्री, यानी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में किस फंजाई को काम में लेते हैं? तो एस्परजिलस नाइगर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिट्रिन किस कलर का पिगमेंट है? जो सिट्रिन है वो सिट्रिन किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगर्स का फर्मेंटेशन कर उन्हें इथाइल एल्कोहल व CO2 में कौन सी फंजाई बदल सकती है? जैसे अपन शुगर है, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन करते हैं तो इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है, और साथ में CO2। तो ये काम शुगर का जो फर्मेंटेशन है वो इथाइल एल्कोहल और CO2 में बदलना कौन सी फंजाई करती है? तो कौन सी करती है? यीस्ट करती है। तो यीस्ट वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाकोनिक एसिड एस्परजिलस की किस स्पीसीज से प्राप्त होता है? तो इटाकोनिक एसिड है वो नाम से ही देखो कुछ है वो मिलते जुलते हैं, जैसे इटाकोनिकम जो फंजाई है इससे प्राप्त होता है। ये किसकी है? इटाकोनिक एसिड एस्परजिलस की एक स्पीसीज है इटाकोनिकम, और इससे प्राप्त होता है इटाकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेविसेप्स के स्क्लेरोटिया के सेवन से कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है? तो क्लेविसेप्स है फंजाई, उसके स्क्लेरोटिया बनते हैं, सब जानते हो, क्लास में बात होगी इनकी, ठीक है। इनके सेवन से कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है? तो एर्गोटिज्म डिजीज उत्पन्न होती है। अब सीधा भी पूछे मान लो कौन सी फंजाई से होती है, तो क्लेविसेप्स, और आगे पूछे तो क्लेविसेप्स के स्क्लेरोटिया के सेवन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभ्रमकारी या हेल्यूसिनोजेनिक फंजाई का नाम है, यानी एक मतलब इसमें कोई भी नाम आ सकते हैं, ठीक है, यानी साइलोसाइब मैक्सिकाना पूछ लिया, एमांटिया मस्केरिया पूछ लिया, दोनों अलग अलग हैं ये, ठीक है। तो ऐसे पूछे कि विभ्रमकारी फंजाई है, ठीक है, या फिर हेल्यूसिनोजेनिक जो फंजाई है वो है साइलोसाइब मैक्सिकाना, ठीक है, और एमांटिया मस्केरिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रस्ट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो व्हाइट रस्ट सफेद कीट रोग है, वो किसके द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा सोलेनी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रोट ऑफ शुगर कैन डिजीज किससे होती है? सब जानते हो शुगर कैन मतलब गन्ने में जो रेड रोट होता है ना, ठीक है, वो किससे होता है? कोलियोट्राइकम फेलेक्टम, कोलियोट्राइकम फेलेक्टम से रेड रोट ऑफ शुगर कैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं? अब मान लो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ बता दिए, आपको जैसे एक दे दिया जाएगा। तो फाइकोसाइटिस जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें राइजोपस आता है, म्यूकर आता है, पिलोबोलस आता है, एल्बुगो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? अल्फा है ये, वैसे ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे मिलेगा, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज का होता है। तो जो ग्लाइकोजन है वो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आससांग यानी एप्रेशोरियम का एग्जाम्पल है। तो ऐसे भी पूछे, मान लो पक्षिनिया है, फिर आपको एप्रेशोरियम दे दिया, स्क्लेरोटिया दे दिया, ठीक है, एपोथीसियम, ऐसे कुछ भी नाम मिल जाएंगे। अब देखो एप्रेशोरियम है, इनके एग्जाम्पल आते हैं इरिसाइफी, ठीक है, और पक्षिनिया। क्या आते हैं? इरिसाइफी और पक्षिनिया। फिर अपन बात करें अपने फंजाई में हाइफी का अग्र भाग होस्ट के संपर्क में आने पर चपटी अथवा गोल स्ट्रक्चर बनाता है। यानी एक पार्ट है ये एप्रेशोरियम, ये क्या करता है? फंजाई में हाइफी का अग्र भाग, यानी इसकी जो हाइफी है इसका अग्र भाग है वो होस्ट के संपर्क में आने पर एक चपटी और गोल स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, चपटी और गोल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? अप्रेशोरियम बोलेंगे। अभी ये कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एपोथीसियम के पार्ट्स हैं। तो एपोथीसियम में क्या क्या होते हैं? सबका पढ़ा हुआ क्लास में, जैसे हाइमीनियम है, ठीक है, एपोथीसियम है, एक्जिपुलम है। तो ये किसके पार्ट हैं? ये एपोथीसियम के पार्ट हैं। तो एक नाम पूछे या फिर दो पूछे, कैसे भी पूछे तो ध्यान में रखना, हाइमीनियम, हाइपोथीसियम, एक्जिपुलम किसके पार्ट हैं? एपोथीसियम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल पूरी तरह से बंद फ्रूटिंग बॉडी होती है, यानी कि वो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एक पूरी तरह से गोलाकार और एक बंद फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्लिस्टोथीसियम कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछे क्लिस्टोथीसियम है एक स्फेरिकल पूरी तरह से बंद फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछे कि एक गोलाकार पूरी तरह से बंद फ्रूटिंग बॉडी होती है, फलनकाय होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोटियम किसका एग्जाम्पल है? तो यूरोटियम है वो क्लिस्टोथीसियम का एग्जाम्पल है। यानी क्लिस्टोथीसियम, अभी अपन ने बात की एक पूरी तरह से बंद फ्रूटिंग बॉडी होती है क्लिस्टोथीसियम, और क्लिस्टोथीसियम में क्या आता है? यूरोटियम आता है। तो यूरोटियम किसका एग्जाम्पल है? ये है क्लिस्टोथीसियम का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन को समझना है, उसी क्वेश्चन से दूसरी लैंग्वेज बन जाती है, उसी से दूसरी, तो आप उसको अच्छे से देखना। अब देखो ऐसे आए तो आप बताओगे क्लिस्टोथीसियम, यदि यूरोटियम ऐसे पूछे किसका एग्जाम्पल है तो बताओगे क्लिस्टोथीसियम, या फिर ऐसे आ सकता है क्लिस्टोथीसियम का एग्जाम्पल है तो आप बताओगे इसमें यूरोटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिथीसियम का एग्जाम्पल है। तो पेरिथीसियम का एग्जाम्पल कौन सा है? क्लेविसेप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडेसियस फंजाई है, प्रीडेसियस फंजाई में कौन सी आती है? यानी परभक्षी है। तो परभक्षी में एक तो डेक्टाइटिला आता है, ठीक है, फिर अपन बात करें डेक्टाइलेरिया है, एंथ्रोबोट्राइस है। तो ये तीनों किस में आते हैं? प्रीडेसियस फंजाई में आते हैं। अब मान लो आपको एक नाम दे दिया जाए, प्रीडेसियस फंजाई है, तीन और कोई और मिल जाएंगे, तो आपको जरूरी नहीं इसमें कौन सा भी आ सकता है, मान लो ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई, यहाँ देखो यू है, FU, ठीक है, यू। फंजाई को मित्र कवक किसने कहा? ये फंजाई इसको मित्र कवक किसने कहा? तो ये कहा था डडिंगटन ने। डडिंगटन ने क्या कहा? फंजाई को मित्र कवक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई का प्रथम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? तो जो पहली बार फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किया गया था बोहिन के द्वारा। कब? 1623 में बोहिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनेक्स थिएट्री बोटेनी की बुक किसकी है? तो ये भी किसकी है? बोहिन की है। तो हर प्रकार के मान लो पूछे कि प्रथम क्लासिफिकेशन किसने किया, तो बोहिन ने किया, और इसकी बुक है पिनेक्स थिएट्री बोटेनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकर में क्लेमाइडोस्पोर चेन में पाए जाते हैं कहलाते हैं, यानी जो म्यूकर जो फंजाई है उसमें जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो चेन में पाए जाते हैं, एक श्रृंखला में पाए जाते हैं, और इस स्टेज को क्या बोलेंगे? टोरुला स्टेज बोलेंगे। तो ऐसे भी पूछे, मान लो कि टोरुला स्टेज पाई जाती है, किस में पाई जाती है? म्यूकर में पाई जाती है। ठीक है,
फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लेमाइडोस्पोर के एग्जाम्पल हैं, तो क्लेमाइडोस्पोर के एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम है, ठीक है, म्यूकर है, ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। फ्यूजेरियम और म्यूकर किस में आते हैं? क्लेमाइडोस्पोर में आते हैं, ठीक है, किस में आएंगे? क्लेमाइडोस्पोर में, ठीक है। तो आज अपने 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम बॉटनी के पेपर के। अगला नेक्स्ट जल्दी आ जाएगा 8 नंबर, ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एग्ज़ाम अब आने वाली है, तो आप हर रोज़ जो वीडियो डाले जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनको लिखो, फिर एग्ज़ाम में आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो डेली की क्लास डेली ले लिया करो। धन्यवाद।